हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप भी मस्त हो। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th के टॉपिक है जो है प्रकाशित माध्यम। तो आज हम लोग प्रकाशित माध्यम के बारे में विस्तार से जानेंगे। प्रकाशित माध्यम की परिभाषा और प्रकाशित माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, उनके हर एक प्रकार की परिभाषाएं हम जानते चले। ठीक है, तो आइए हम बिना देर किए अपने टॉपिक पे लौटते हैं। तो बात आती है यहाँ पे प्रकाशित माध्यम। तो प्रकाशित माध्यम किसे कहते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते रहे। तो प्रकाशित माध्यम का परिभाषा सुन लीजिए कि ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की किरणें गमन करती हैं, प्रकाशित माध्यम कहलाती है। ठीक है, ऐसा माध्यम जो प्रकाश की किरण जिसमें प्रकाश की किरणें गमन करती हैं वो प्रकाशित माध्यम कहलाती है। जैसे कि कांच ले लीजिए, वायु ले लीजिए, जैसे ठीक है। अब बात आती है कि प्रकाशित माध्यम कितने प्रकार की होती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रकाशित माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रकाशित माध्यम 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? यहाँ पे देखिएगा, प्रकाशित माध्यम 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से हैं उसको हम जान लेंगे। पहला होगा आपका पारदर्शक माध्यम, और दूसरा होगा आपका अपारदर्शक माध्यम, और तीसरा आपका होगा पारभासक माध्यम। पारभाषक माध्यम। अब हम हर एक माध्यम, ये जो पारदर्शक माध्यम, अपारदर्शक माध्यम, पारदर्शक माध्यम है, इसको परिभाषा भी जानेंगे और जैसे भी जानेंगे कि कैसे इसको समझ सकते। तो पहला टॉपिक आपका आता है पारदर्शक माध्यम। ठीक है, लिखने अगर हम लिखने लगे तो टाइम ज्यादा होगा, वीडियो अधिक देर तक हो सकती है, इसलिए हम नहीं लिखते हैं। आप लोग पेन कॉपी लेकर बैठिए और उसमें आप लोग लिखते चलिए जैसा मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए आता है पारदर्शक माध्यम। तो ये कौन सा माध्यम है? तो पारदर्शक माध्यम एक ऐसा माध्यम है जिसमें प्रकाश की किरणें स्वतः आर पार यानी पूर्ण रूप से आर पार हो जाती है। जैसे कि इसके लिए जैसे देखिए, जैसे कांच, वायु आदि। स्वतः का मतलब देखिए यहाँ पे कांच, वायु। पारदर्शक का सीधा सा सिंपल सा माध्यम होता है कि जिसमें अगर किसी भी चीज, कोई भी रुकावट वाली चीज, जैसे अब कांच हमने लिया, कांच में प्रकाश हम डालेंगे तो इस पार से उस पार दिखाई देगा। और वायु में भाई वैसे ही टॉर्च मारोगे तो आपको दिखाई देगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, चलिए अगली तरफ हम बढ़ते हैं। आपका हो जाएगा अपारदर्शक माध्यम। यहाँ पे हमने माध्यम नहीं लिखा है। ठीक है, तो अपारदर्शक माध्यम से पारदर्शक माध्यम के अपोजिट होगा, यानी कि ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की किरणें आर पार नहीं हो पाती। आर पार का मतलब कि अगर कोई भी वस्तु रखी हो और टॉर्च आप दे या कोई भी प्रकाश डाले तो वो उस पार ना जा पाए बल्कि इधर ही रह जाए। ठीक है, तो इसका जैसे होगा आप लोगों का, जैसे
दीवार प्लास्टिक आग। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लकड़ी भी हो सकती हैं। अगर दीवार पे अगर हम टार्च दें, जैसे कि ये दीवार है, इस पे हम टार्च दें तो ये यहीं तक सीमित रहेगा, इसके पीछे नहीं जा सकता। ये हो गया आपका अपारदर्शक माध्यम। और आता है अब पारभाषक माध्यम। तो यह एक प्रकार की ऐसी माध्यम है जिसमें प्रकाश की किरणें यदा कदा यानी कि कभी कभी आर पार हो जाती हैं, नहीं तो लगभग कहीं कहीं हो पाती है, हमेशा नहीं हो सकती है। तो इसके लिए आपका होगा जैसे कि गंदा जल, जल, तेल लगा हुआ कागज, इन दोनों में कभी कभी ज्यादा खाता, मैंने बताया ना, कभी कभी आर पार हो जाती है, नहीं तो नहीं हो पाती है। तो एक बार फिर से डिफाइन कर देते हैं हम। प्रकाशित माध्यम किसे कहते हैं? तो वह माध्यम जिसमें प्रकाश की किरणें गमन करती हैं प्रकाशित माध्यम कहलाती है। प्रकाशित माध्यम कितने प्रकार की होती है? तो प्रकाशित माध्यम तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पारदर्शक माध्यम, पारदर्शक माध्यम, अपारदर्शक माध्यम, पारभाषक माध्यम। पारदर्शक माध्यम में ऐसी माध्यम जिसमें प्रकाश की किरणें आर पार हो जाती हो, पारदर्शक माध्यम कहलाती है। जैसे कि कांच, वायु आदि। अपारदर्शक माध्यम ऐसे माध्यम जिसमें प्रकाश की किरणें आर पार नहीं हो पाती है, अपारदर्शक माध्यम कहलाती है, जैसे दीवार, प्लास्टिक आदि। ठीक है। और पारभाषक माध्यम ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की किरणें यदा कदा गमन करती है, ठीक है, यानी कि आर पार होती है, जैसे कि गंगा जल, तेल लगा हुआ कागज। तो बताइए कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। हम आपके लिए यूपी बोर्ड की तैयारी बेहतर ढंग से कराने का पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे। धन्यवाद।